बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको हमारे चैनल की जो स्पेशलिटी है डिज़ाइनर दुपट्टे, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा समर ड्रेस के हिसाब से ये वाला दुपट्टा सिखाने वाली हूँ, जिसके कॉर्नर पर हम मिरर वाले टसल्स बनाएंगे। और आपका अगर प्रिंटेड ड्रेस है, आप उसके साथ सिंपल दुपट्टा इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी आजकल बहुत डिमांड है और यकीन करेंगे, ये मेरी सिस्टर ने बनाया था। हर बंदे ने उससे पूछा कि ये आपने कैसे बनाया है और हमें भी बना कर दें। तो ये देखिए जी, इस तरह से 3 पेटल वाला फ्लावर चैपी बुकरम के ऊपर कट कर लेना है आपने। और कट करने के बाद आपने फैब्रिक को डबल कट करना है। ठीक है, ये देखिए, ये कपड़ा बगैर बुकरम के और एक के ऊपर हमने बुकरम चिपकाई है, तो ये डबल फ्लावर हो गया। ठीक है, अब आपने इनको इस तरह से रखना है, उल्टा और दोनों साइडें अंदर सीधी साइडें रख के और बाहर उल्टी साइडें रख के आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये गोल वाला हिस्सा आपने फूल का छोड़ देना है और बाकी पूरे फूल के आसपास आप बुकरम के ऊपर नहीं करनी। जो कपड़ा हमने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है उसके ऊपर आपने स्टिच कर लेना है। ठीक है, सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली, थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी और अब मैं इसके अंदर कट्स लगाऊंगी, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें कर्व ना आए। आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है, सारे कट्स लगा लेने हैं और उसके बाद आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है फूल को। सारे फूलों को सीधा करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए, अभी मैंने प्रेस नहीं की है, अभी मैंने सिर्फ सीधा किया इसको। उसके बाद आपने इनको प्रेस कर लेना है, इस्त्री के साथ इनको रेडी कर लेना बिल्कुल। और ये देखिए जी, उसके बाद मैंने लिए हैं मिरर्स। गोल मिरर आपने लेने हैं, थोड़े जितने आपके फूल का हिसाब है ना, उस हिसाब से आपने मिरर लेने हैं। ठीक है, 10 रुपये का आपको एक शीशा मिलेगा। और इसके बाद ये जगह जो खुली हमने छोड़ी थी, इसके बाद मैं बताऊंगी कि इसके बाद आपने इसको क्या करना है। अब मिरर आपने बिल्कुल मिडल में रख के ड्रॉ कर लेना है पेन से। और हर पेटल के अंदर 3 3 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से जैसे पत्ती के अंदर लाइंस होती है ना, फूल की पत्ती के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये 3 लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ कर ली और इनके ऊपर भी आपने सिलाई लगा लेनी। अब मिरर मैंने क्यों नहीं लगाया था, इसलिए नहीं लगाया था कि मैंने सिलाइयाँ लगानी थी। अब मशीन के साथ ही मैंने ये 3 3 सिलाइयाँ लगा ली। उसके बाद आपने मिरर को लेना है और ग्लू के साथ आपने मिरर को चारों फूलों के ऊपर अटैच कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सफ़ेद और ब्लैक यानी कि वाइट एंड ब्लैक बीड्स लेने हैं, बिल्कुल बारीक वाले। अब सुई में आपने एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, इस तरह से करके आपने मोती डालने हैं। ठीक है, इतने मोती डालने हैं कि आपके मिरर की बाउंड्री के बराबर, मतलब ये कि पूरे गुलाई में आपने बराबर हिस्से में मोती लगा के ग्लू लगानी है। और ग्लू लगाने के बाद आपने सुई को नीचे ले जाना है। फिर आपने सुई को निकाल कर 2 से 3 मोतियों के दरमियान स्टिच लगा लेने हैं। इस तरह से आपके मोती पक्के हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लैक एंड वाइट, जो मैं कलर कम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ, मेरा इसके साथ सिंपल ब्लैक जुड़ा है। आप चाहें तो आप जो है इसको जिस भी प्रिंटेड, जो भी आपका प्रिंटेड ड्रेस है, आप उस प्रिंटेड ड्रेस के टसल्स इस तरह से बना के दुपट्टे पर लगा सकते हैं। सिंपल दुपट्टे को बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर दुपट्टे में तब्दील कर सकते हैं, बहुत सस्ते में। अच्छा, उसके बाद मैंने लिए हैं क्रिस्टल के बीड्स, थोड़े लंबे वाले बीड्स हैं। अब आपने सुई में एक वाइट बीड डालना है, एक क्रिस्टल का बड़ा वाला बीड डालना है और फिर एक छोटा वाला बीड डालना है। ठीक है, एक ब्लैक मोती, एक बड़ा वाला ब्लैक क्रिस्टल का मोती और एक वाइट मोती, बस 3 मोती डलेंगे। अब सफ़ेद मोती को छोड़कर आपने बाकी क्रिस्टल के मोती के अंदर से ही सुई को दोबारा निकाल लेना है। अब तीनों पेटल्स के नीचे आपने ये जो मोती हैं इस तरह से अटैच कर लेने हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने मोती के अंदर से दोबारा जब हम सुई निकालेंगे ना, तो ये इस तरह से जब आप धागा खींचेंगे तो खुद ब खुद ये आपके टसल्स बन जाएंगे। अच्छा, पहले मैंने उसके बाद मैंने क्या किया जी, दुपट्टे पर मैंने पीको करवा ली थी। पीको करवाने के बाद अब आती है इसको अटैच करने की बारी, जो कि सबसे टेक्निकी काम होता है। तो आपने इसको इस तरह से कॉर्नर में रखना है। ये देखिए, इतना हिस्सा इसका पीछे आना चाहिए दुपट्टे का। जो नीचे वाला जो इसका हिस्सा है ना, पेटल है, वो नीचे लटकना चाहिए। बाकी तो जो पेटल्स हैं वो आधे आधे। अब मैंने मशीन में नीचे पिंक धागा डालना है, जो मेरे दुपट्टे का कलर होगा नीचे मैंने वो धागा यूज़ करना है और ऊपर मैंने ब्लैक धागा यूज़ करना है, क्योंकि मेरा फूल जो है वो ब्लैक एंड वाइट है। अब यहाँ से मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी और पूरे फूल के आसपास मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने सारी स्टिचिंग की और ये मेरा फूल अटैच हो गया। अब ये बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। और अगर कॉर्नर में आप चाहें तो आप सुई के साथ यहाँ पर स्टिच लगा सकते हैं।
तो ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश दुपट्टा जो है ना वो आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं। ये मैंने चारों फूल लगा लिए। अब जो मैंने नीचे मोती लगाए थे ना, मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने पहले लगा लिए थे, तो मुझे स्टिचिंग करने में काफ़ी मुश्किल हुई थी। ये जो नीचे हमने लटकाने के लिए मोती लगाए हैं, तो मैंने फिर बाद में एक ही मोती, शुक्र है एक ही पे लगाए थे, और बाकी मैंने अभी लगाए नहीं थे। मैंने सोचा कि मैं दुपट्टे के साथ अटैच करके उसके बाद लगाऊंगी। तो ये देखें जी, ये हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनकर। उम्मीद करती हूँ कि यह डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।